Welcome back. So today we are going to start our next topic, that is to find out the median of the data. एग्जाम्पल लिया है मैंने एक्सरसाइज 14.3 का फोर्थ सम लिया है. सपोज द डेटा इज गिवन, classes are given 118 to 126, 127 to 135 and so on. Frequencies are also be given. If you are asked to find out the median of the data, now remember the main thing is that आपके जो भी सारे सम दिए वो हम डेटा जो आपका होता है ये ग्रुप डेटा के लिए, तो ग्रुप डेटा में आपके क्लासेस सारे कंटिन्यू होने चाहिए. कंटिन्यूस क्लासेस के लिए ही हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं मीन मीडियन मोड, पर यहाँ पे ये डिसकंटिन्यू है, इसको हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं. अगर डेटा डिस्क्रीट हो तो सबसे पहला हमें उसे कंटिन्यूस बनाना है. तो कंटिन्यूस बनाने के लिए हमने क्या कहा, जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो. जो छोटा है उसको और छोटा बनाना है 0.5, बड़े को थोड़ा बना देना है, तो हमें मिल जाएंगी क्लास लिमिट. सो क्लास लिमिट्स हमें मिल जाएगी. तो देखो ये कैसे होगा, 118 का होगा 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो, 117.5 टू 126.5. यहाँ 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 126.5 टू 135.5, 135.5 टू 144.5, 144.5 to 153.5, 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5 and 171.5 to 180.5. ये हमारे क्लासेस सारे कंटिन्यूस हो गए. अब मीडियन का फॉर्मूला है हमारा m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन स्मॉल f इंटू h. अब ये सारे टर्म समझ लो क्या है. अब ये n/2 ये दिया है डेटा आपको, 40 फ्रीक्वेंसी है, मान लो 40 लोगों का ये डेली वेजेस का हमारा डेटा है, ऐसे समझ लो. सो डेली वेजेस में 40 लोगों का 118 टू 126 के बीच में 3 लोगों का डेली वेजेस है, ऐसे समझ लो ये डेटा है. तो 40 लोग है तो n इज इक्वल टू हमारा 40 हो गया. अब मीडियन कहां पर होता है, सो याद रखो मीडियन मतलब क्या. सो मीडियन इट इज अ सेंट्रल ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा. जो डेटा आपको दिया होगा उसका मिडल ऑब्जर्वेशन होता है, सेंट्रल ऑब्जर्वेशन, उसी को हम कहते हैं मीडियन. तो यहां मिडल में ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा, तो टोटल हमारे 40 ऑब्जर्वेशन है, तो हम यहां पे कहेंगे n/2 ऑब्जर्वेशन. n/2 मतलब यहां पे n है 40, तो यहां 40, तो 40/2 हो जाएगा 20th ऑब्जर्वेशन. अब 20th ऑब्जर्वेशन मतलब कौन सा होगा हमें पता नहीं है, तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे. देखो तो ये 118 टू 126 के बीच में 3 ऑब्जर्वेशन है, तो 126 के कम 3 लोग हैं, 135 से कम वेजेस वाले और 5 लोग हैं, मतलब ये टोटल मिला के 3 इन 5 8 लोग ऐसे कि जिनका वेजेस 135 से कम है. तो ये 8 ऑब्जर्वेशन हो गए, अगेन उसमें 9 ऐड कर दो, ये 17. हमें तो 20th ऑब्जर्वेशन चाहिए. तो ये ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट करने के लिए यहां हमें फाइंड आउट करना पड़ता है एक कॉलम, दैट इज CF, उसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. याद रखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब मीडियन फाइंड आउट करना हो तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ता है. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट होगी, उसका मतलब क्या, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब देखो 126 से कम वाले कितने लोग हैं, तो 3 लोग. 135 से कम कितने लोग हैं, तो 3 और 5, ये टोटल होगा 8. 144 से कम कितने लोग हैं, तो अगेन ये ऑल द 3, ये तीनों के तीनों लोग जैसे जिनका वेजेस 144 से कम है, तीनों का एडिशन करना है. बट तीनों का एडिशन करने की जगह ये 2 का एडिशन 8 था, इसमें नेक्स्ट ऐड कर दो 9 and 8 17. अगेन 153 से कम कितने, तो ये सबका एडिशन करने की बजाय ये 17, ये 3 का एडिशन था, उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो. मतलब ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी 7 and 2 9 and 2 29 and 5 34, 34 and 4 38 and 2 40. ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई.
अब इससे पता चलेगा हमारा 20th ऑब्जर्वेशन मीडियन है, बट 20th ऑब्जर्वेशन कहाँ है, या 17 ऑब्जर्वेशन तो यहां तक आ गए। अब 20th मतलब इसके बाद 18 टू लेके 19 29 तक के सारे ऑब्जर्वेशन इसके अंदर आ रहे 145 टू 153 के बीच में। इसका मतलब ये 20th ऑब्जर्वेशन हमारा इसके अंदर जाएगा, क्योंकि 17 ऑनवर्ड सारे के सारे ऑब्जर्वेशन 29 तक के ये क्लास में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये n/2 की वैल्यू हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये ऑब्जर्वेशन देखेंगे, जहां पर आती है वो वैल्यू, उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लास, इसको हम कहेंगे मीडियन क्लास। याद रखो, मीडियन क्लास का फॉर्मूला होगा n/2 ऑब्जर्वेशन। उसे देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी उसको कहेंगे मीडियन क्लास। तो ये हमारा हो गया 145 टू 153। अब ये एल क्या है, सो एल इसको कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की ही वो लोअर लिमिट है, मतलब कितनी है ये 145 होगा। n/2 ये तो वैल्यू हमारे पास 20, ये तो रेडीमेड आ गई। अब CF क्या है समझ लो, इट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट किसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो इट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास विच इज प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये आएगी 17। याद रखो CF ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी, बट किसकी, मीडियन क्लास जो होगा उसके पहले वाले क्लास की हमें लेनी है। बट ये एफ कौन है, सो एफ तो फ्रीक्वेंसी होता है किसकी, जो हमारे मीडियन क्लास है उसी की खुद की। इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इटसेल्फ, सो दैट मींस ये है 12। और एच दैट इज ऑफ कोर्स ये तो क्या है, क्लास लेंथ। तो ये कंटिन्यूस बनाने का मतलब ही हमारा था कि हमारी क्लास लेंथ में गलती ना हो, क्योंकि क्लास लेंथ हम फाइंड आउट करते हैं विड्थ कैसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये कंटिन्यूस क्लास के लिए हम लोग सब्ट्रैक्शन कर दे, तो वो गलती ना हो इसलिए हमने यहाँ पे ये कंटिन्यूस क्लासेस बना दी है। क्योंकि यहाँ कंटिन्यूस नहीं होते और हम लोग सब्ट्रैक्शन करते तो 1 का डिफरेंस आता है वहां पर, तो हमारी क्लास लेंथ गलत होती। अब ये सब्ट्रैक्शन करो, 126 माइनस 117 कर दो, तो ये हमारी क्लास लेंथ हो जाएगी 9। तो सारी वैल्यू अब हमें पता चल गई। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो मीडियन मिल जाएगा, m इज इक्वल टू l, इट इज 145 प्लस n/2 की वैल्यू है 20 माइनस CF की वैल्यू हमें मिली 17 अपॉन f इज 12 इंटू h मीन्स इट इज 9। अब ऑलवेज हमने क्या कहा था, ये इसी को सिंप्लीफाई कर देना है, ये इसको एलसीएम वगैरह कुछ नहीं करना। 145 इट विल रिमेन सेम एज इट इज, इसको रखना है और इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे। So 20 minus 17 means 3. So 3 into 9 divide by 12. 3 1 जा 3 4 जा 12. अब कटिंग कर देंगे उसी का भी। So 145 प्लस 9 by 4 करेंगे, 4 1 जा 4 2 जा 8, कैरी 1 था, डेसिमल लेके 0 कैरी कर दो, 4 2 जा 8, अगेन रिमाइंडर 2, 0 कैरी कर दो, 4 5 जा। तो ये होगा 2.25। और सॉरी हमारी एल की वैल्यू मीडियन क्लास, सॉरी हमने क्या गलती कर दी, देखो मैंने ये डिस्क्रीट क्लासेस ले लिया, हमें कंटिन्यूस क्लासेस लेना है। मतलब ये क्लास 145 नहीं बट 145.5 टू 153.5। देखो ये अक्सर गलती होती है, तो कंटिन्यूस क्लासेस वही लेना है। तो हमारी एल की वैल्यू 145.5 होगी यहाँ पर। सो हर जगह हम चेंजेस कर देते हैं, 145.5 145.5। सो यहां पर भी वही होगा 145.5 प्लस 2.25। अब एडिशन करेंगे तो ये होगा 147.50 एंड ये 25 75। ये आपका मीडियन ऑफ द डेटा होगा। तो याद रखो यहां मेन 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। जब क्लासेस डिस्क्रीट हो गए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसको कंटिन्यूस बना दिया। कंटिन्यू क्लासेस बनाने के बाद सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या, सो मीडियन इट इज अ सेंट्रल ऑब्जर्वेशन, मतलब n/2 ऑब्जर्वेशन। तो वो फाइंड आउट करना है कहाँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। इसीलिए पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी एज इट इज वही होगी, फिर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो, 3 + 5 8, 8 + 9 17, 17 + 12 29 लाइक दैट।
तो उससे हमें सारी मिल जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 20th ऑब्जर्वेशन इसके अंदर आता है, 17 के बाद मतलब 29 तक की यहाँ ऑब्जर्वेशन है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लास जो होता है ये कंटिन्यूस वाला, वो नहीं, कंटिन्यूस वाला जो क्लास वो हमारा हो गया मीडियन क्लास। अब उसी से हिसाब से हमें बाकी सारी वैल्यूज मिलती, उसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको एफ कह दे, उसके पहले वाले क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम सी एफ कहेंगे, और एल मतलब वही जो कंटिन्यू हमारा मीडियन क्लास है उसी की हमारी ये लोअर लिमिट है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, आपको मिल जाएगा मीडियन। तो ये मीडियन फाइंड आउट करने की मेथड है। अब इसी में अगर आपको डेटा दिया था तो आपने मीडियन फाइंड आउट किया, वैसे ही मीडियन के लिए हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने को कहते हैं। तो उसी एक्सरसाइज 14.3 का ये सेकंड सम ले रहा हूं, जहां पे क्लासेस दिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। फ्रीक्वेंसीज दी है 5x, 20, 15, y एंड 5। अब कहा है इट इज द डेटा गिवन फॉर 60 स्टूडेंट, मान लो मार्क्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट स्टूडेंट इन द टेस्ट ऑफ 60 मार्क्स, मार्क्स दिए उसका ये हमें डेटा दिया है, 60 बच्चों का ये डेटा है, और हमें ये भी दिया है द मीडियन ऑफ द डेटा इज 28.5। मीडियन दिया हो, याद रखो जब भी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे एक्स एंड वाई, जब दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तब आपको मीडियन भी दिया होगा, और साथ साथ हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। अगर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती तो ये टोटल हमें नहीं देते। देखो मीन में आगे हमने किया था कि जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक होगी तो आपको सिर्फ मीन मीडियन मोड की वैल्यू दी होगी और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। पर यहाँ पे दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो दो आपको वैल्यूज दी होगी, एक तो मीन या तो मीडियन जो भी है उसी की वैल्यू दी होगी, एंड सेकंडली टोटल फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। अब मेथड हम फॉलो करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करना है। अगेन देखो, तो जैसे हमने कहा कि मीडियन फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ एक कॉलम बनता है और वो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो इसकी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। कैसे हो गए देखो, पहली फ्रीक्वेंसी 5 है, देन नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाओ उसमें, तो ये 5 प्लस एक्स, एडिशन नहीं होगा बट एडिटिव फॉर्म में उसको लिखेंगे, प्लस 20 करोगे 25 प्लस एक्स, प्लस 15 कर दो 40 प्लस एक्स, अगेन प्लस वाई करेंगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई, एंड उसमें प्लस 5 करेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई। बट ये 45 प्लस 6 प्लस वाई ये टोटल कौन है, तो इट इज नथिंग बट ये टोटल फ्रीक्वेंसी 60 है। तो इसी से पहला इक्वेशन हमारा बनेगा, देयरफॉर 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज वैल्यू 60। नाउ लेट मी हैव द इक्वेशन ऑफ एक्स प्लस वाई, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये 45 को ट्रांसपोज कर दो -45, एंड देयरफॉर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इट इज 15, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। अब x एंड y का एडिशन 15 हो गया, बट 15 में x और y की वैल्यू इंडिविजुअल कितनी कौन सी है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम मीडियन के फॉर्मूला में जाएंगे, मतलब समझो ये हमारा पहला इक्वेशन ऑलवेज ये टोटल फ्रीक्वेंसी से बनेगा। सभी फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू उनका एडिशन 45 है और दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी प्लस एक्स प्लस वाई, और टोटल मिला के 60 था। अब मीडियन का फॉर्मूला, सो मीडियन का फॉर्मूला लगाने ऑलवेज फॉर्मूला बोल बोल के लिखो, आपको याद हो जाएगा, फॉर्मूला में गलती ना हो। बट फॉर्मूला में सारी की सारी वैल्यू मीडियन क्लास से आती है। अब यहाँ मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी में मीडियन दी होती है 28.5 ऑलरेडी दी, ये मीडियन है, तो ये मीडियन की वैल्यू कौन से क्लास में आ रही है, सो दैट लाइज इन बिटवीन 20 to 30 के बीच में 28.5 आ रहा है, तो ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। तो यहीं पे स्टार्ट में कर रहा हूं, मीडियन क्लास इज 20 to 30। अब यहां पे मीडियन का फॉर्मूला लिख देते हैं, एम इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। अब सारी वैल्यू पहले लिख दो यहाँ पे,
एल की वैल्यू कितनी, इट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, सारी वैल्यू अगेन चेक कर समझ लो 20 है। देन n/2 की वैल्यू कितनी, सो n/2, ये टोटल n हमें 60 दिया था, तो यहां उसके हाफ मतलब 30 हो जाएगी वैल्यू। CF की वैल्यू कितनी, तो CF इट इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट किसकी होती है, इट इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास 20 to 30 है, उसके आगे वाला क्लास 10 to 20 की ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज 5 प्लस x। और f क्या होगा, f मींस फ्रीक्वेंसी किसकी, जो हमारे मीडियन क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी, सो दैट इक्वल्स टू 20 यहाँ पे दी है, तो f 20 होगा। एंड ऑफ कोर्स h इज द क्लास लेंथ, कितनी है, सारी की सारी कंटिन्यूस क्लासेस में 10-10 का डिफरेंस है, सो h इज 10। अब ये सारी वैल्यू होगी, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो m इज इक्वल टू, या m की भी वैल्यू हमें दी है, मीडियन कितना दिया 28.5, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं, 28.5 इज इक्वल टू n/2 मीन, सॉरी l की वैल्यू है 20 प्लस n/2 की वैल्यू 30 माइनस CF है एक्सप्रेशन, तो उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं 5u प्लस x। जब भी CF की वैल्यू एक्सप्रेशन में होगी तो ब्रैकेट यूज करो, अपॉन F मतलब 20 इंटू H10 है। अब ये सीधा यहां ट्रांसपोज कर दो, सब्ट्रैक्शन होगा 28.5, ये -20 कर देते यहां पर सबसे पहले, मतलब ये यहाँ इंटीजर इंटीजर का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हो, यहाँ फ्रैक्शन या सब्ट्रैक्शन इजी हो जाएगा, और यहाँ हमारा सिंप्लीफिकेशन होगा। तो यहाँ देखो ये 0 0 कट हो जाएगा, 30 माइनस साइन है बाहर, साइन चेंज कर देंगे, -5 -6 अपॉन 2, तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया 28.5 में से 20 गया मतलब 8.5। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट में 2 को ले आते हैं यहाँ पे, सो डिवीजन से मल्टीप्लाई होगा, और ये 30 माइनस 5 में 25 माइनस x, सिंप्लीफिकेशन कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट में, तो 8.5 इंटू 2 17 होगा, इज इक्वल टू 25 माइनस x है, हेंस x माइनस को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, प्लस हुआ 25, 17 को वहां ट्रांसपोज कर देंगे -17, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 8। अब ये x की वैल्यू 8 आ गई, और यहां पर हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, तो यहां हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सो y कितना होगा, सो y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स, सो 15 माइनस एक्स मतलब कितना है, तो 15, x की वैल्यू यहाँ 8 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 7। सो x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7, ये हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिल गई। तो ये ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम काफी बार पूछा जाता है, इसको खास याद रखो। तो क्या करेंगे, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए एक ही कॉलम बनाना है, वो है CF का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद रखो। फिर क्यूमुलेटिव बनाने के बाद यहाँ मिसिंग फ्रीक्वेंसी में मीडियन दिया है, तो उसी से मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे कि वो वैल्यू कौन से क्लास के अंदर आ रही है, तो 20 to 30 के बीच में आ रही है, इसीलिए वो मीडियन क्लास हुआ। अगर मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो हमारा मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, n/2 ऑब्जर्वेशन। वो ऑब्जर्वेशन n/2 की जो मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2 करोगे, जो वैल्यू आती है उससे हमें मीडियन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जहां पर वो आता होगा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास मीडियन क्लास होता है। तो क्लास कैसे, क्योंकि सारी की सारी वैल्यू जो होती है मोड पे भी हमने वही देखा था कि सारी वैल्यू मोड के कॉरेस्पॉन्डिंग ही हमें मॉडल क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग ही मिलती है। तो वहां मॉडल क्लास कैसे फाइंड आउट किया था, सो इट इज द क्लास कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाला क्लास, दैट इज मॉडल क्लास। वैसे ये मीडियन क्लास कैसे वो फाइंड आउट कर दे, वो समझ लो अभी। अब और एक सम यहाँ पे ले लेते हैं। यहां पे दिया है डेटा, डेली इनकम एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स
100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, then 12, 14, 8, 6 and 10. This is the data given for 50 workers. 50 वर्कर्स को उनका जो डेली वेजेस मिल रहा है उसका ये हमारा डेटा दिया है। अब आपको कहते हैं फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डेटा बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट करने के लिए हमें यहां पहले दो टाइप के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करने को कहा जाता है। तो आगे हमारा एक्सरसाइज 14.4 है, ये उसी का पहला सम है। यहाँ कहते हैं तो फाइंड और प्रिपेयर लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रिपेयर मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन टाइप मतलब क्या? तो हमें यहाँ पे वो देखना है कि कितने लोगों को 120 से कम वेजेस मिलता है, कितने लोगों को 140 से कम मिलता है, कितने लोगों को 160 रुपीज से कम मिलता है। ऐसे जो हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे उसको कहेंगे लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मोर देन में उल्टा, मतलब लेस देन में हमने ये अपर लिमिट ली है, वैसे मोर देन में क्या होगा, हाउ मेनी वर्कर्स गेटिंग वेजेस ग्रेटर देन और मोर देन 100 और मोर देन 120 रुपीज, मोर देन 140 रुपीज, तो उसमें सारे लोअर लिमिट लेंगे। तो लेस देन में सारे अपर लिमिट लेने, मोर देन में लोअर लिमिट। कैसे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखो यहां पर। तो हमारा पहला कॉलम होगा लेस देन, एंड यहां पे हम करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो कैसे, तो लेस देन सबसे पहले हमने लिया इफ इट इज लेस देन 12, तो लेस देन 120 रुपीज। लेस देन 120 रुपीज कितने वर्कर्स को मिल रहा है? तो 12 वर्कर्स। तो मैं लिखूंगा लेस देन 120 रुपीज, इट इज ऑब्टेन बाय 12 वर्कर्स ओनली। अब लेस देन 140 रुपीज कितने लोगों को मिल रहा है? तो ये दोनों के दोनों लेस देन 140 रुपीज है, तो ये दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा, ये दोनों का एडिशन की बजाय ये है इनका क्रॉस एडिशन कर दो। तो ये होगा 4 into 6, 1 and 1, इनका दोनों का एडिशन ये आ गया। अब लेस देन 160 रुपीज कितने? तो ये तीनों लोगों को लेस देन 160, क्योंकि यहां से देखो कम ही है, तो तीनों लोगों को लेस देन 160 मिल रहा है रुपीज। तो ये तीनों का एडिशन की करने की बजाय ये दोनों का एडिशन यहां पर है, उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर देंगे। तो 26 प्लस 8 कर दो, ये होगा 34। हाउ मेनी वर्कर्स गेटिंग लेस देन 180? तो ये सारा का एडिशन करना है, तो ये 34 यहां तक का तीनों का रेडी, उसमें 6 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40। एंड हाउ मेनी वर्कर्स गेटिंग लेस देन 200 रुपीज? तो और ये सारे के सारे लोगों को लेस देन 200 ही मिल रहा है, तो सभी का एडिशन कितना होगा? 40 प्लस 10, 50। मतलब सारे वर्कर्स की जिनको 200 से सारे कम ही है, 200 से ज्यादा कोई तो लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इसको हम कहते हैं लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी को मान लो हमें मोर देन चाहिए, सो यहां मोर देन का कॉलम बनेगा, और उसके लिए भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होती है, बट कैसे होती है वो समझ लो अभी। तो यहां पे मैं लिखूंगा मोर देन ये 100, यहां पे सारे लोअर लिमिट, याद रखो यहां पर हमने सारे के सारे अपर लिमिट लिए हैं, अपर लिमिट, और यहां पे सारे के सारे लेने हैं लोअर लिमिट, ये याद रहे। तो मोर देन 100, अब कितने लोगों को 100 से ज्यादा मिल रहे हैं पैसे? तो आप देखोगे 100 से ही स्टार्ट हो रहा है, 100 to 120, 120 to 140, मतलब 100 से ज्यादा। तो सभी लोगों को 100 से ज्यादा ही मिल रहे हैं, क्योंकि 100 से ही वेज स्टार्ट, मतलब मिनिमम वेज 100 रुपीज है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ऑल द वर्कर्स मीन्स ऑल 50 वर्कर्स दे आर गेटिंग मोर देन 100 रुपीज। बट उसमें भी मोर देन ये 120 कितने लोगों को मिल रहा है? देखो, तो 120 से ज्यादा ये सारे के सारे नीचे वाले 120 से ज्यादा है, सिर्फ 100 to 120 में 12 लोग हैं, मीन्स ओनली 12 वर्कर्स दे आर गेटिंग बिलो और लेस देन 120। तो उनको निकाल दो कि हमें ये 12 लोगों को 120 से कम चाहे मिलते हैं, तो कितने लोगों को 120 से ज्यादा मिल रहे हैं? तो 12 को सब्ट्रैक्ट कर दिया ये 50 में से, तो ये हमारा हो जाएगा 38।
अब हाउ मेनी वर्कर्स दे आर गेटिंग मोर देन 140, तो 140 से ज्यादा ये नीचे वालों को, तो क्या करेंगे, ये ऊपर वाले अगेन दोनों इनको 140 से कम है तो इसमें से और ये 14 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 8 माइनस 4 4, 3 माइनस 1 2, 24 हो गए। मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूं ये समझ लो कि यहाँ मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लोअर लिमिट ये, यहाँ पर सबसे ऊपर आ गई टोटल फ्रीक्वेंसी। अब इसमें से मैं फ्रीक्वेंसी को 1 बाय 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो सब्ट्रैक्ट करने से यहां क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी रिड्यूसिंग फॉर्म में आती है, और यहां पे हमने एडिशन किया तो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में आती है। तो यहाँ लास्ट में टोटल फ्रीक्वेंसी 50 होगी, और यहाँ 50 से कम होते होते हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। देखो, सो यहाँ हाउ मेनी वर्कर दे आर गेटिंग मोर देन 160, तो मोर देन 160 में अगेन ये 24 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, सो ये हो जाएगा 18। और अगेन हाउ मेनी गेटिंग मोर, सॉरी 180, सो 180 से ज्यादा 10 लोगों को है तो उसमें से और ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे 10, तो ये हो जाएगा 8। ओके, सो 50 माइनस 12 38, अगेन 14 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो 4, 3 माइनस 1 2, देन 8। हाँ, यहाँ पे हमने गलती कर दी है, यहाँ 8 है ना, तो ये 16 होगा। हाँ, एन -6 मतलब यहाँ पे होगा 10, मीन्स ओनली 10। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 180 सिर्फ 10 लोगों को मिल रहा है, 180 टू 200, सो मोर देन 180 वेजेस ऑब्टेन बाय ओनली 10 वर्कर्स। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग फॉर्म में लास्ट फ्रीक्वेंसी वैसी होगी, और यहाँ पे इंक्रीजिंग फॉर्म में फर्स्ट फ्रीक्वेंसी वही थी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। तो इनको कहते हैं लेस देन और मोर देन के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इनका जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं उसके बारे में मैं यहाँ पे रफली स्केच कर रहा हूं। तो यहाँ इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा समझ लो। यहाँ पर उससे बेटर जगह यहाँ पर है, तो मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं ताकि आपको पता चले। सो से फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, समझ लो। अब एक्स एक्सिस पर आपको लेने हैं ये क्लास लिमिट, क्लास लिमिट लेनी है। सो क्लास लिमिट यहां पर आएगी, तो 1 1 सेंटीमीटर सपोज यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं, यहां पर भी 1 1 सेंटीमीटर पर। वाई एक्सिस पर लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक्स एक्सिस पर लेना है क्लास लिमिट, ये याद रहे। अब हर एक के लिए पॉइंट प्लॉटिंग करेंगे, बट देखो हमारे ऑब्जर्वेशन 100 से आगे है सारे, मतलब 100 तक को कोई है ही नहीं। और ये 1 1 सेंटीमीटर में हमारा स्केल क्या होगा एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर मैं स्केल रहा हूँ 100 टू 120, मतलब 20 का गैप है, तो हम 20 का गैप यहाँ पर ले रहे हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 में स्केल ले रहा हूँ। और पहले मुझे यहाँ किंक करना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिन 0 के बाद ऑब्जर्वेशन हमारे डायरेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं 100 से, और 20 का गैप रखो तो 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200। अब इसका पॉइंट यहाँ वाई एक्सिस पर स्केल किया, तो वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हमारी 14 है, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 50 है, तो यहाँ मैं 10 10 का ले रहा हूँ। आप 5 5 का स्केल रखे, क्योंकि यहाँ मेरा पेपर छोटा है तो मैंने स्केल बढ़ा दिया है। आप वहां पर 5 5 का स्केल रखोगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 वर्कर्स, तो यहाँ 5 5 का आपका मतलब 10 सेंटीमीटर तक आपका ग्राफ बड़ा होगा। अब पॉइंट प्लॉटिंग देखो कैसे होगा, लेस देन 120, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव 12 है, सो 10 के बाद थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। देन 140 के लिए 26, 120 के लिए 26, मतलब कहाँ मैं टेंटेटिव ग्राफ के पॉइंट देख रहा हूँ। 160 के लिए 34, 34 ये 30 और इसके बीच में कहीं आएगा। 180 के लिए आएगा 40, तो ये 40 का हो जाएगा। और 200 के लिए, तो ये ग्राफ अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ आपका ऐसे ही आएगा। ओके, ये टेंटेटिव ग्राफ है, बट जनरली इसका शेप ये ग्राफ का है, ये ऐसे कर्व शेप में एस टाइप होगा, कर्व शेप में थोड़ा सा। अब वैसे ही सेम ये मोर देन के पॉइंट रखो, तो 100 के लिए 50, 100 के लिए 50, मतलब यहां से स्टार्ट होगा।
120 के लिए 38, 120 के लिए 38 यहां पर कहीं होगा। तो ऐसे ये पॉइंट इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसे कुछ आएगा। ये वाला एस लेस देन का एस सिंपल आएगा, मोर देन के लिए उल्टा एस ऐसे आएगा। और ये दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही हमारा होता है मीडियन। तो उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो ये दोनों लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ग्राफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वहां से अगर आपने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो एक्स एक्सिस पर आने वाली जो वैल्यू उसी को हम कहते हैं मीडियन। तो याद रखो, दिस इज द मीडियन ऑफ द डेटा। तो लेस देन और मोर देन टाइप के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ, ये जो ग्राफ होते हैं इसी को हम कहते हैं ओजीयू। आपको कभी कभी कहते हैं ड्रॉ ओजीयू ऑफ द डेटा, मतलब समझ लेने का है कि ये दोनों लेस देन या मोर देन टाइप के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो ग्राफ है, वो जो कर्व है, उसी को हम कहते हैं ओजीयू। तो आपको ये भी ड्रॉ करने को कहते हैं। अब कभी कभी आपको मीन मीडियन फाइंड आउट करने को कहेंगे, पर उसमें आपको दिया होगा लेस देन या मोर देन टाइप का डेटा। तो इसी से उल्टा भी समझ लो कि मान लो आपको ये लेस देन या मोर देन टाइप का कोई डेटा दिया हो और उसमें से आपको ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए। नॉर्मल मतलब क्या? क्लासेस और फ्रीक्वेंसी वो बनाना हो तो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ पे ये लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, मतलब ये 20-20 का गैप है। तो हमारा क्लास होगा लेस देन 120, सो 120 से पहले, तो उससे 20 कम, मतलब पहला क्लास होगा 100 टू 120, दूसरा क्लास होगा 120 टू 140, 140 टू 160, 160 टू 180, ऐसे क्लासेस बनाएंगे। और उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी? देखो, तो लेस देन 120 तो 12 थे, तो पहला क्लास हमारा हुआ 100 टू 120 के लिए 12। देन लेस देन 140, मतलब 120 टू 140 के बीच में कितने? तो ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी उनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, 26 माइनस 12 दैट इज 14। 140 टू 160 क्लासेस में फ्रीक्वेंसी कितनी? इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 34 माइनस 26, ये होगा 8। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सब्ट्रैक्शन करोगे, आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसी टाइप का एक सम ले लेते हैं, आपको एग्जैक्टली आपको पता चले। तो यही अगेन हमारा एक्सरसाइज 14.3 जो है, उसी से मैं एक सम लेने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3। दिया है एज बिलो 20, बिलो 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60। यहां पे नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर मतलब ये फ्रीक्वेंसी दी है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100। मतलब ये 100 पॉलिसी होल्डर का आपको डेटा दिया है। बिलो 20, बिलो 20, बिलो मीन्स लेस देन। तो ये लेस देन टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, बट लेस देन मोर देन जब भी होगा उसमें ये फ्रीक्वेंसी वो क्यूमुलेटिव होती है। वो आपको वहां बताया नहीं होगा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो आपको समझना है, आपको तय करना है। वैसे भी आपको क्लू दे रहा हूं कि अगर ये देखो फ्रीक्वेंसी ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही, इसका मतलब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही होगी। तो हमें फाइंड आउट करने को कहा फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा, ये डेटा का मीडियन फाइंड आउट करो। अब मीडियन फाइंड आउट करना तो हमारे पास तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसी से बना देंगे और वो बनने के बाद ही आपका मीडियन फाइंड आउट होगा। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए यहां पर देखो हम लोग क्या करेंगे, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास रेडी है, ये समझो। यहां पे हम लोग बनाएंगे क्लासेस, रेगुलर क्लासेस बनाएंगे या तो क्लास इंटरवल, और यहां हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। बिलो 20, 25, 30 मतलब ये 5 का गैप दिख रहा है हमें, तो पहला क्लास बिलो 20 का मतलब ये 15 to 20 होगा। देन 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35,
35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 एंड 55 टू 60। बिलो 60 मतलब 55 टू 60। उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सो बिलो 20 दो ही पॉलिसी होल्डर थे कि जिनका एज 15 टू 20 के बीच पे है। तो बिलो 25 मतलब 20 टू 25 के बीच में कितने पॉलिसी होल्डर है? तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे, 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4। ये है 20 टू 30 के बीच में इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, 24 माइनस 6 मतलब ये होगा 18। देन 30 टू 35 के बीच में इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होगा 45 माइनस 24, सो 4 माइनस 5, 4 एंड 1 एंड 2 इंटू 21 होगा। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे, 5 एंड 3 8, 4 एंड 3 7 33। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करो, 8 एंड 1 7 एंड 1 8। इनका सब्सट्रैक्शन करेंगे, 9 एंड 3 12। 98 और 92 के बीच में 6 है एंड ये है 2। ये हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन्हीं सभी का फ्रीक्वेंसी का एडिशन करोगे तो ये देखो 100 टोटल उन्होंने दी है, वो हमारी 100 टोटल होनी चाहिए। तो ऑलवेज वो आप कंफर्म कर लेना कि अगर 100 टोटल नहीं होती इसका मतलब हमने सब्सट्रैक्शन में कहीं गलती की है। तो ये पहले कंफर्म कर लेंगे कि हमारी सारी फ्रीक्वेंसी ये सही है कि नहीं, वो देख लेंगे। अब फाइंड आउट करेंगे मीडियन। सो मीडियन के लिए हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला अगेन होगा n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। अब यहां n मतलब कितना है? 100 है। सो 100 अपॉन 2 मतलब 50th ऑब्जर्वेशन। 50th ऑब्जर्वेशन कहां देखना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास रेडी है। यहाँ 50th ऑब्जर्वेशन मतलब देखो 45 के बाद में आएगा। तो 45 के बाद मतलब इसके अंदर आएगा 50th ऑब्जर्वेशन 78। तो 78 का जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास है इसी को हम कहेंगे मीडियन क्लास। तो यहां अब लिख रहा हूं मैं, मीडियन क्लास इज इक्वल टू 35 टू 40। अब इसी से हमें बाकी सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी एफ कहलाती है। बट उसके पहले वाला जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये देखो यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम हमारे पास तैयार था। तो ये 45 ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। क्लास लेंथ एच, ये तो 5 का लेंथ है ही, हमें वो भी पता है। अब एल की वैल्यू, तो एल तो लोअर लिमिट ये 35, ये भी हमें पता चल जाता है यहां से। तो अब वैल्यू रख देंगे फॉर्मूला में, m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। वैल्यू रखो, L इज इक्वल टू 35 प्लस एन बाई टू की वैल्यू है 50 माइनस सी एफ की वैल्यू 45 अपॉन एफ इज इक्वल टू 33 इंटू एच की वैल्यू है 5। So that equals to 35 plus 50 minus 45, 5 5 are 25 divided by 33। अब इनका हम लॉन्ग डिवीजन वहां पे करके इसको 2 डेसिमल या तो 3 डेसिमल तक आप इसको कन्वर्ट कर दोगे। तो ये इसका डिवीजन आता है 757 अगर डिवीजन कर दोगे। बट हमें तीसरा डिजिट नहीं चाहिए, पर हम लोग तीसरा डिजिट अगर निकालना है तो ये इसकी वैल्यू 5 से ज्यादा हो तो यहाँ हम +1 कर दे, इसीलिए 3 डिजिट तक का हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट किया है। तो 35.0.75 की जगह होगा 6, क्योंकि ये डिजिट निकालना है इसकी वैल्यू 5 से ज्यादा है। तो 5 या 5 से ज्यादा हो तो राउंड अप करके +1 किया जाता है, इसीलिए एडिशन होगा 35.76। दिस इज द मीडियन ऑफ द डेटा। तो ये मीडियन कैसे फाइंड आउट करता है, आज का ये हमारा मेन टॉपिक था। तो समझ लो इसी में हमें 2 टाइप के खास सम हमने डिस्कस किए। एक तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें सिंपल डेटा दिया हो तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना के मीडियन फाइंड आउट किया। उसी में अगर डिस्क्रीट हो तो पहले कंटिन्यूस बनाना, ये याद रखना है। उसी में अगर आपका यहाँ पे लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो उससे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। और नॉर्मल के बाद मीडियन क्लास सबसे पहले फाइंड आउट करना है और उसकी वैल्यू सारी फॉर्मूला में लिखनी है। लेस देन टाइप कैसे बनाना है, मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाना है, यही हमने देखा।
देन उसी का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमने देखा, वो कर्व टाइप का हमारा ग्राफ आता है, ओजीव जिसको कहते हैं। तो दोनों ग्राफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो भी होता है, उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है उसी को हम कहते हैं मीडियन। और भी एक पॉइंट याद रखो कि मान लो यही हमारा मीडियन, इसी के लिए हमें ग्राफिकल कहा होता तो हम कैसे कर दें। मान लो दोनों नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे दिया था लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया है, उसी से आपको कहा कि फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा बाय ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और ग्राफिकल मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहां इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पर अगेन याद रखो हमने क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पर क्लास लिमिट लेते हैं, जो भी यहां पर होगी। यहां पर बिलो मतलब ये पे, यहां बिलो के लिए, लेस देन के लिए हमारा होता है अपर लिमिट, और ऑलवेज वाई एक्सिस पर लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर वैल्यू आपकी 1 सेंटीमीटर पर अगेन यहां पे ड्रॉ कर देते, यहां पर भी हम ये वैल्यू ले लेते हैं, ओके 0। अब क्लासेस हमारे 5 का गैप था, तो यहां पर भी हमें वैल्यू डिफरेंस 5 का ही रखना है। अब क्लासेस हमारी वैल्यू 20 से स्टार्ट हो रही है, मतलब 0 to 20 तक कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो यहां आप चाहें तो किंग कर सकते हो, नहीं करना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो 20, 25, 30, 35, 40, 45, देन 50, 55 एंड 60, ये वैल्यू होगी। इसके लिए पॉइंट प्लॉटिंग करेंगे, तो बिलो 22 है। हाँ, अगेन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 तक जाना है, तो यहाँ 10 का गैप रखेंगे। 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 होगा, समझ लो। ओके, अब पॉइंट प्लॉटिंग कर देंगे। सो पॉइंट प्लॉटिंग टेंटेटिव में अभी रख रहा हूँ फटाफट। 25 के लिए 6 होगा, सो ये उससे ऊपर होगा। इन शॉर्ट इसके ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ का नेचर ऐसा कुछ आएगा। तो यहीं पे कहीं आपके डिफरेंट ऐसे पॉइंट आते जाएंगे, समझ लो। ये अभी पॉइंट प्लॉटिंग हर एक आपको आते हैं, समझ लो। अब इससे आपको फाइंड आउट करने को कहा फाइंड द मीडियन। तो एक ही ग्राफ है, हमने तो कहा था दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हमें एक्स की वैल्यू मिलती, बट यहां पर कैसे पता चलेगा। तो यहां अगेन सेम, एन की वैल्यू 100 है, हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या है, इट इज 50th ऑब्जर्वेशन, n/2 मतलब 50th ऑब्जर्वेशन। तो एक ग्राफ होगा उस पर क्या करेंगे, ये वाला देखो, ये 50th वाला ऑब्जर्वेशन है, तो ये 50th ऑब्जर्वेशन यहां से हम लोग जाएंगे सीधा परपेंडिकुलर ग्राफ पर, परपेंडिकुलर ग्राफ पर, और उसी ग्राफ से सीधा परपेंडिकुलर आएंगे हम नीचे एक्स एक्सिस पर। तो यहां एक्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिलेगी, दैट विल बी द मीडियन ऑफ द डेटा। मतलब एक ग्राफ से भी आप मीडियन फाइंड आउट कर सकते हो, ये याद रखो। यहां पर n/2 ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू आएगी वो y पर लेना, क्योंकि y पर ये CF मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वही ऑब्जर्वेशन है। तो यहां से हमें 50th ऑब्जर्वेशन पता चल गया, वहां से हमने सीधा ग्राफ पर ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, और ग्राफ से अगेन एक्स पर आए, क्योंकि मीडियन की वैल्यू ऑलवेज एक्स एक्सिस पर मिलेगी। तो वो एक्स एक्सिस पर कहां से आएंगे, तो y से ग्राफ को मीडिया बना के y से आएंगे, तो वो हमारी मीडियन की वैल्यू होगी। तो यहाँ इस चैप्टर का मीन, मीडियन, मोड, यह हमने तीनों ही कैसे फाइंड आउट करना है वो देख लिया है। अब तीनों का एक साथ रिवीजन करने के लिए मैं एक ही सम ऐसे ले रहा हूं कि जहां तीनों फाइंड आउट करेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द डेटा। तो इसी आपका एक्सरसाइज 14.3 जो है, उसी का मैं एक सम लेने जा रहा हूं, सम नंबर 6, जहां पे दिया है क्लासेस, नंबर ऑफ लेटर्स दिए हैं, नंबर ऑफ लेटर एंड नंबर ऑफ सरनेम्स। सरनेम में कितने आते हैं लेटर, उसके बारे में डेटा दिया है। सो 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16, 16 to 19 and 6, 30, 40, 16, 4, 4, यस। 100 सरनेम, 100 लोगों के सरनेम के बारे में ये डेटा दिया है कि उनके सरनेम में कितने लेटर्स आते हैं।
फॉर एग्जाम्पल 1 to 4, 1 से लेके 4 तक के लेटर्स आते हो ऐसे 6 सरनेम है। देन 4 to 7 में आते हो वैसे 30 लोग हैं। देन 7 to 10 में जिनके सरनेम में लेटर्स आते हैं वो है 40। ऐसा ये डेटा दिया है, ऐसे 100 लोगों का डेटा दिया है। कहा है आपको फाइंड मीन मीडियन इन मोड ऑफ द डेटा, तीनों ही फाइंड आउट करने हैं। अब हर एक के लिए कौन से कॉलम हमें जरूरत है वो अगेन याद रखो। हम स्टार्ट करें, मान लो हमें अभी मीडियन अभी अभी किया तो हम मीडियन से स्टार्ट करेंगे। तो मीडियन के लिए सिर्फ हमें एक ही कॉलम बनाना पड़ता है, दैट इज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो स्टार्ट हम वहीं से कर रहे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहली फ्रीक्वेंसी एज इट इज, देन नेक्स्ट कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी हम ऐड करते जाएंगे। 6 + 30 36, 36 + 40 76, 76 + 16 करेंगे 92, देन 4 96 एंड 400। अगर लास्ट में आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी 100 टैली हो गई तो समझना है हमारा यहाँ पे कैलकुलेशन सही है। अब फाइंड आउट करना पड़ता है मीडियन क्लास। तो स्टार्ट करेंगे मीडियन क्लास से। तो यहां हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। n अपॉन टूथ, n 100 है तो उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो 50th ऑब्जर्वेशन। एंड 50th ऑब्जर्वेशन देखो ये 36 के बाद यहाँ 76 तक मतलब इसमें आएगा। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉरस्पॉन्डिंग क्लास है 7 to 10। तो इसको हम कहेंगे मीडियन क्लास। So median class is equal to 7 to 10। अब यहां मीडियन की डायरेक्ट में फॉर्मूला रख रहा हूं, L + n/2 - CF अपॉन स्मॉल f इंटू h। सारी वैल्यू अब मैं यहां लिख नहीं रहा, डायरेक्ट हम यहीं से समझ लेंगे। सो L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो ये 7 है। n/2 की वैल्यू 50 हमने यहाँ पे देखी, माइनस CF मतलब क्या? इट इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसकी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाला क्लास 4 to 7, उसी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 36 है। सो -36 करेंगे अपॉन f। f इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 40 है तो 40 लिख दिया, इंटू h मतलब क्लास लेंथ। देखो कंटिन्यूस डेटा है तो कंटिन्यूस डेटा में 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये क्लास लेंथ हो गई। अब इन्हीं का अगर आप सिंप्लीफिकेशन करोगे सो दैट इज इक्वल टू 7 + 50 - 36, ये हो जाएगा 14 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 40। 2 7 जा 220 जा, तो यहाँ पे आपको यहाँ वैल्यू होगी। सो m इज इक्वल टू 7 प्लस ये हुआ 7 3 जा 21 अपॉन 20। अब इसी का डिवीजन कर दोगे सो 7 प्लस ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 10 जा 2 1 जा, ये 0 होगा, 2 5 जा 10। तो यहाँ ऐड होगा ये 1, एक डेसिमल 10 का रखेंगे 1.05, दैट इज इक्वल टू 8.05। दिस इज द मीडियन। ये मीडियन हो गया। अब मोड अगर फाइंड आउट करना है तो मोड के लिए तो हमें पता है कि कोई भी कॉलम बनाने की जरूरत ही नहीं है मोड के लिए। तो मोड तो हमें डायरेक्ट ही उसी डेटा से मिलता है। तो स्टार्ट करेंगे मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे होगा? सो मॉडल क्लास मींस इट इज अ क्लास कॉरस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यहां मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 40 फ्रीक्वेंसी देखनी है। 40 मतलब क्या? मोड का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लोगों का सरनेम उसके अंदर लेटर 7 to 10 में ही आते हैं। तो मोड क्या बताता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल और मैक्सिमम मास उसी में आ रहा है। तो ये 40 ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो उसी का क्लास मतलब ये मॉडल क्लास भी 7 to 10 ही हुआ। अब रखो मोड z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब सारी वैल्यू अगेन रिकॉल करवा दे। L मतलब क्या है? सो L लोअर लिमिट 7 मॉडल क्लास की ही। F1 क्या? सो F1 इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास 7 to 10 उसकी फ्रीक्वेंसी 40 है मतलब ये F1 40 हुआ। सो F0 क्या है?
फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास, उसके पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी मतलब 30 है। एंड F2 मतलब क्या? तो F2 इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग टू द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद आने वाला जो क्लास है, मतलब 7 to 10 के बाद 10 to 13, उसकी फ्रीक्वेंसी 16 है। एंड ऑफ कोर्स H इज द क्लास लेंथ, क्लास लेंथ तो 3 ही है, तो वो 3 रख दिया। सारी वैल्यू मिल गई, सब्स्टिट्यूट कर दो। सो L इज इक्वल टू 7 प्लस F1 मतलब 40 माइनस F0 30, 2 into 40 minus 30 minus F2 is 60 into 3। सिंप्लीफाई कर देंगे, 7 प्लस 40 माइनस 30 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 42 जा 80। ये दोनों माइनस है तो उनका एडिशन कर देंगे, 6 एंड 3 एंड 1 46। सो ये हो जाएगा 7 प्लस 3, ये 30 अपॉन 6 एंड 4 10 कैरी 1 5 एंड 3 34। अब इनका अगर आप डिवीजन कर दोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 0.88। ये डिवीजन कर दोगे तो आपका मोड आएगा 7.88, ये आपका मोड हो गया। सेम डेटा के लिए हमने मोड भी फाइंड आउट किया। याद रखो, मॉडल क्लास मींस इट इज द क्लास कॉरस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास के लिए n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। और ऑफकोर्स मीन, ये तो हमने पहले ही फाइंड आउट किया, वो तो हमें आता ही है। सो मीन फाइंड आउट करेंगे। सो मीन के लिए हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे आगे। तो मीन के लिए सबसे पहले हम कॉलम बनाते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क इसको हम कहते हैं XI। तो XI की वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस 4, 5/2 में 2.5, देन 4 प्लस 7 11, 11/2 मतलब 5.5। और वैसे भी ये क्लास लेंथ हर एक की 3 फिक्स है, तो 3 ऐड कर दो, आपको मिड वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे क्लास लेंथ सेम है। सो 5 प्लस 3 8.5, 8 प्लस 3 11.5, 11 प्लस 3 14.5 एंड दिस इज 17.5। अब सोचना है, यहाँ XI की वैल्यू पॉइंट में आ गई, फ्रीक्वेंसी भी काफी बड़ी है। अब गलती से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मत देखना, सिर्फ फ्रीक्वेंसी में देखना है, तो ये मल्टीप्लीकेशन हमें इजीली नहीं होगा। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन हमें लेंदी लगता हो तो डायरेक्ट मेथड नहीं करेंगे यहाँ FI की, तो डायरेक्ट हम कौन सी मेथड पे जाएंगे? स्टेप डिविएशन। क्योंकि एज्यूमिन मेथड में इजीएस्ट मेथड है हमारी स्टेप डिविएशन। तो उसके लिए हमें फाइंड आउट करना है UI इज इक्वल टू XI माइनस A अपॉन H। तो यहाँ ए मतलब क्या है? एज्यूम मीन, तो किसी एक को एज्यूम कर दो मीन। कहां से हम एज्यूम करते हैं? ये क्लास मार्क से। तो जनरली जो मिडल में वैल्यू हो इसी को हम लोग एज्यूम कर देते हैं। तो सपोज हमने 8.5 को हमने एज्यूम कर दिया, सपोज ये हमारा एज्यूम मीन ए है। एच मतलब क्लास लेंथ है। अब ये इसी को हर एक में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमें पता है यूआई की वैल्यू ऑलवेज जो एज्यूम मीन है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग यूआई की वैल्यू 0, ऊपर होगा -1 -2, नीचे 1 2 3, ऑलवेज यूआई की वैल्यू यही आएगी। अब कॉलम बनाना है एफआई यूआई, मतलब एफआई यूआई का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो एफआई यहां पर ये दिया है 6, 6 इंटू -2 -12, 30 1 जा -30, ये तो 0 ही है। 16 1 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। अब इनका सिग्मा FI/UI हमें चाहिए, तो उसके लिए सारे में निगेटिव का एडिशन करूं, सो -30 -12 दैट इज -42। पॉजिटिव पॉजिटिव का एडिशन पॉजिटिव होगा, 8 इंटू 10 एंड 6 16 कैरी 1 36 होगा। अब प्लस एंड माइनस उनका सब्सट्रैक्शन करेंगे, ग्रेटर इंटीजर माइनस है तो माइनस आंसर होगा। 6 एंड 6 12 कैरी 1, ये 0, मतलब आंसर आया 6 -6 इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा FI। ये -6 लिख दो, -6 ये वैल्यू हो गई सिग्मा FI/UI। अब मीन का फॉर्मूला लगा देंगे, ये स्टेप डिविएशन x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। सो सब्स्टिट्यूट कर दो, a की वैल्यू कितनी हमने कंसीडर की? 8.5,
एफ आई यू आई की वैल्यू यहां पर आई है -6 अपॉन सिग्मा एफ आई मतलब क्या, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज दैट इज 100 हमें पता है, तो ये 100 रख दिया, इनटू एच की वैल्यू क्लास लेंथ 3 है, सो दैट इक्वल्स टू 8.5, ये प्लस माइनस माइनस होगा, 6 3 जा 18, तो 18 अपॉन 100 हो जाएगा, सो पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, सो इट इज 8.5 मीन्स इट इज 50 माइनस 0.18, सो ये 18 आप सब्सट्रैक्शन कर दोगे तो हमारा सब्सट्रैक्शन हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 8.32, तो ये होगा मीन। मतलब सेम डेटा अगर आपको दिया हो तो उसी डेटा के लिए हमने फाइंड आउट किया, मीडियन भी फाइंड आउट किया, यहाँ हमने मोड फाइंड आउट किया था और अभी मीन भी फाइंड आउट किया। अब ये तीनों ही मीन, मीडियन और मोड, इन्हीं का इंटर रिलेशन कभी कभी ऐसे होता है कि हमें डेटा दिया हुआ नहीं होता और सिर्फ हमें डायरेक्ट वैल्यू दी होगी, मीन मीडियन और मोड, ये तीनों में से किसी दो की वैल्यू दी होगी, आइदर हमें मीडियन दिया होगा या तो मीन दिया होगा या तो हमें पता होगा मोड, बट ये तीनों का रिलेशन डेवलप करने वाला, रिलेशन देने वाला एक फॉर्मूला है, उसे कहते हैं इंपिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये तीनों का रिलेशन बताने वाला एक फॉर्मूला, उसे हम कहते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला या तो इंपिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो क्या है? सो फॉर्मूला कहता है जेड मोड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन दैट इक्वल्स टू मोड। यहां पर भी हमें ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू होती नहीं, बट हमें नियर बाय वैल्यू यहाँ पर मिलती है, तो ये जो फॉर्मूला है इसे हम कहते हैं इंपिरिकल फॉर्मूला। तो ये 1 मार्क में जो सम्स पूछे जाते हैं उसमें इसका यूज होता है कि कभी कभार हमें देते हैं सिर्फ दो वैल्यू देंगे, मीन मीडियन या तो मोड, किसी भी दो वैल्यू देंगे और कहेंगे तीसरी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो अगर मीडियन और मीन पता है तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके z मिलेगा, या तो z और m दिया हो तो x बार भी मिलेगा, या तो z एंड x बार दिया हो तो m, जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी उसी का हमें फॉर्मूला बना देना है और आगे सम करके उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ हमने सारे टाइप के, हमने डिफरेंट अलग अलग एंगल से सारे जो सम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे सारे एग्जाम हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर दिए हैं। तो एक्सरसाइज 14.3 14.4 भी हमने डिस्कस किए हैं। तो आज यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगेन नेक्स्ट टाइम आएंगे और नए चैप्टर्स के साथ अगेन शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय जी से।